प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं और जिसमें कि कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी काम को कैसे बच्चों को कैसे हंसाया जाता है, कैसे बच्चों को बुड़बक बनाया जाता है, ये भी इस कहानी में देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। अंडरस्टैंड? ओके ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिए। एक राजा था, उस राजा के राज में एक बार अकाल पड़ गया और जब उस राजा के राज में अकाल पड़ गया तो राजा ने सोचा क्यों नहीं हम जो है बहुत बड़ा बड़ा अन्न का गोदाम बनवा दें। राजा ने क्या किया, बहुत बड़ा बहुत सारे अन्न का गोदाम बनाया और उसमें चावल, गेहूँ, दलिया वगैरह को भर दिया। ठीक है। उसके बाद राजा ने सोचा कि जब किसी के घर में अन्न की कमी पड़ेगी तो हम जो है 5 किलो चावल और आधा किलो सरसों वाला तेल और 1 पैकेट नमक सभी को बांटेंगे। राजा के इस सोच से प्रजा बहुत खुश थी। प्रजा सोच रही थी कि बड़ा बढ़िया बात है, बैठे बैठे 5 किलो चावल, आधा किलो सरसों का तेल और 1 पैकेट नमक मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या है। और राजा ने अपने प्रजा को इन तरह के सभी चीज़ों को बांटना शुरू किया। हर महीने में 5 किलो चावल, आधा किलो सरसों का तेल और 1 पैकेट नमक और भी बहुत सारा चीज़ राजा के द्वारा प्रजा को दिया जा रहा था। इस स्थिति में प्रजा को तो सारा चीज़ उपलब्ध हो गया, लेकिन और बेचारे जो बचे पशु पक्षी वह कहाँ जाएंगे, क्योंकि राज में अकाल पड़ा हुआ था। तब क्या हुआ कि जब पंछी को खाने का समय आया तो पंछियों ने मीटिंग किया। जितने भी पक्षी थे सभी आपस में बैठे और सबने मीटिंग किया और उस मीटिंग में सभी ने यह तय किया कि हम लोग भी राजा के गोदाम से अन्न निकालेंगे और खाएंगे और मज़े लेंगे। तब क्या हुआ, एक चिड़िया एक गोदाम पे जाके बैठा और थोड़ा सा जगह खोजने लगा जहाँ से कि अन्न को निकाला जा सके। और तभी उसे नज़र पड़ी ऊपर में एक छोटा सा छेद था जिसके सहारे उसने उसमें मुंह डाला और एक अन्न का टुकड़ा निकाला और बड़े ही मज़े से खाया और उड़ गया फुर्र। कैसा उड़ गया? कैसा उड़ गया? फुर्र। फिर क्या हुआ, दूसरी चिड़िया आई, उसने भी एक अन्न का दाना अपने मुंह में लिया और मज़े से खाई और वह भी उड़ गई। कैसे उड़ गई? फुर्र। कैसे उड़ गई? फुर्र फुर्र करके उड़ने लगी। और तब बहुत सारे चिड़िया आ गई और सभी चिड़ियों ने मिल करके दाना निकालना शुरू किया। लेकिन अफसोस की बात है कि छेद तो बहुत छोटा था। एक बार में उस छेद में एक ही चिड़िया प्रवेश कर सकती थी और अपने मुंह में दाना लेके उड़ सकती थी। और चूँकि वहाँ पे चिड़ियों की जो संख्या थी वह बहुत ज़्यादा थी, इसलिए क्या हुआ कि सभी चिड़ियों को एक साथ उसमें प्रवेश पाना असंभव था। इसलिए सभी चिड़ियों ने एक एक करके बारी बारी से अन्न का दाना लेना शुरू किया और अपने मुंह में लिया और फिर क्या किया, उड़ गया। उड़ गई। कैसे उड़ गई? फुर्र। तो बहुत सारी चिड़िया थी ना। तो फिर एक चिड़िया आई, मुंह में दाना ली, उड़ गई। फुर्र। फिर एक चिड़िया आई, मुंह में दाना ली, उड़ गई। फुर्र। फिर एक चिड़िया आई, मुंह में दाना ली, उड़ गई। फुर्र। अब आप लोग उड़ाइए सब चिड़िया को, कहानी आगे बढ़ेगा। फुर्र 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 फुर्र। उड़ाते रहिए। फुर्र 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 फुर्र
फुर उड़ाओ तो कहानी आगे बढ़ेगा। सब बहुत चिड़िया है, गोदाम भी बड़ा है, एक अगल का दाना लेके निकल रही है तो उड़ते ही रहेगी, उड़ाते रहो तभी तो कहानी आगे बढ़ेगा। आगे सुनाएंगे कहानी तब जब सभी चिड़िया उड़ जाएगी तभी ना कहानी सुनोगे। तो कितना बड़ा गोदाम है, चिड़िया आएगी एक दाना लेगी, लेके उड़ने में तो कम से कम 4-5 दिन लग जाएगा ना। तो चलो सभी चिड़िया को उड़ाना शुरू करो। फुर 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 वीडियो कहाँ करिए जो ओके हो जाए, बनाइए ओके बनाओ।